Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 26 on Mechanics 2 and the course code is MTH 404 BS Mathematics 4th semester. I am Rashid Ali working at Department of Mathematics Government Postgraduate College समंदरी फैसलाबाद। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन जो कि डील करता है स्ट्रेट लाइन में मोशन के साथ, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हमने बहुत सारी उसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी इस चैप्टर को देखा। इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन की, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैस स्प्रिंग सिस्टम में हमने जो है वो उसकी नेचर, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल सॉल्व की, फिर हमने इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन को हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। आज उसी सिलसिला कार को आगे बढ़ाते हुए हम एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसको क्लोज कर दें। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। आपको स्क्रीन के ऊपर इसकी स्टेटमेंट भी नज़र आ रही है। पहले हम कोशिश करते हैं कि इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से समझें और फिर इनमें से जो चीज़ें प्रोवाइडेड हैं उनको हम सेपरेट लिख लेंगे और जो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी हैं उनको हम सेपरेट लिख लेंगे और फिर उसी लिहाज से हम स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे कि हम किस तरीके से जो रिक्वायर्ड हमारे चीज़ें हैं उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्टेटमेंट इसकी ये है, डिस्कस द मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट at t is equal to 0 and its acceleration is equal to t raised to the power n। तो हमने मोशन को डिस्कस करना है एक पार्टिकल की को मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एट t इज़ इक्वल टू 0, तो ये रेस्ट से स्टार्ट करता है। मतलब ये है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है ना हमारी, उसकी वैल्यू भी जो है वो 0 है और टाइम t इज़ इक्वल टू 0। ज़ाहरी गल है कि स्टार्ट में जो है वो टाइम t इज़ इक्वल टू 0 हमारा होता है एंड इट्स एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू t रेज टू द पावर n। और एक्सेलरेशन जो है ना वो t रेज टू द पावर n है हमारे पास यहाँ पे। तो हमने एक्चुअली इसको डिस्कस करना है। तो टाइम आपके पास दिया हुआ है, तो ज़ाहिर है डिस्कस करने में बाकी फिर दो चीज़ें कौन सी रह गई। देखें, तीन चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है और टाइम ड्यूरेशन हमारे पास और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, टाइम की शक्ल में दिया हुआ है, तो बाकी दो चीज़ें हमारे पास जो है वो फिर बचती हैं। एक वेलोसिटी बचती है और दूसरी चीज़ बचती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो एक्चुअली यही हमारी जो है वो यहाँ पे टास्क है, इन दो चीज़ों को फाइंड आउट करना। तो गिवन दैट एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आपको जो दिया गया है उसी से लेके हम जो है वो काम स्टार्ट करेंगे। एक्सेलरेशन जो है वो बराबर है t रेज टू द पावर n, टाइम की शक्ल में है। तो a है ना हमारे पास। अब डिस्कस था, तो हमने डिस्कस में क्या मालूम करना है, वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशंस फॉर द वेलोसिटी। एक तो वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और डिस्टेंस कितना उसने जो है वो तय किया है ये भी आपने मालूम करना है। किस शक्ल में, किस वेरिएबल की शक्ल में आपने मालूम करना है, जो जिस शक्ल में आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड है, यानी टाइम t की शक्ल में आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। तो बार बार मैं इस चीज़ पे एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो हमें कैसे पता चलेगा डिस्कस में, कि चार चीज़ें मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट होती हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम। अब एक्सेलरेशन दिया हुआ है, किसकी शक्ल में दिया हुआ है, टाइम की शक्ल में, तो बाकी सिर्फ रह गई दो चीज़ें, वेलोसिटी और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ए है हमारे पास ये वाला। अब एक्सेलरेशन से हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन जो वेलोसिटी की शक्ल में होता है वो होता है dv बाई dt इज़ इक्वल टू t रेज टू द पावर n। या अगर आप सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल्स के बाद अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करें तो dv जो है ये बराबर आ जाएगा t रेज टू द पावर n dt। अब इंटीग्रेट करें आप दोनों साइड्स के ऊपर, तो इंटेग्रल dv इज़ इक्वल टू इंटेग्रल t रेज टू द पावर n dt, या ये बन जाएगा v
और t raised to the power n+1 divided by n+1 plus c1. Say c1 is the constant of the integration, and we call this equation as equation number 1. Here c1 is the constant of the integration and can be found by using the initial conditions. तो इनिशियल कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए आप इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो क्या है कि एट t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, v इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो जब टाइम हमारा ज़ीरो है तो वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। सो वन इम्प्लाइज दैट, क्या रिजल्ट निकलेगा वहाँ से कि c1 जो है वो ज़ीरो है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो हमने ऐड किया था वो हमारे पास आ गया ज़ीरो। तो अब हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो c1 की वैल्यू ज़ीरो लगाने से v की वैल्यू निकली है आपके पास t रेज़ टू द पावर n+1 ओवर n+1। तो फिर क्या हुआ कि अब ये वेलोसिटी तो आपकी निकल आई है, अब हमने निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो सीधी सी बात है, v की जगह पे आप dx ओवर dt की वैल्यू जो है वो रख देंगे, तो ये बराबर आ जाएगी t रेज़ टू द पावर n+1 ओवर n+1। तो dx आ जाएगा t रेज़ टू द पावर n+1 ओवर n+1 dt। इंटीग्रेट जब आप करेंगे दोनों साइड्स को, तो इंटेग्रल dx जो है ये बराबर आ जाएगा 1 ओवर n+1 इंटेग्रल t रेज़ टू द पावर n+1 dt, या x जो है ये बराबर आ जाएगा 1 ओवर n+1 t रेज़ टू द पावर n+2 ओवर n+2 प्लस c2, वेयर c2 इज़ द कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो ये x की वैल्यू है आपके पास, t रेज़ टू द पावर n+2 ओवर n+1 n+2 प्लस c2। Say call it as the equation number 2. Here c2 is the once again the constant of the integration and can be determined by using the initial conditions. And what are the initial conditions? यानी शुरू में आपके पास जो कंडीशंस थी वो कौन सी हैं? तो स्टार्ट में अब आपको मैंने एक तरीक़ाकार इसका समझाया था कि इनिशियल कंडीशन कैसे निकालते हैं, कि यहाँ पे देखते हैं कि चीज़ कौन सी है और ये स्टार्ट में कितनी है और ये स्टार्ट में कितनी है। तो सीधी सी बात है कि स्टार्ट में t ज़ीरो है और x भी ज़ीरो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी। तो फिर यहाँ से हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, ये वंस अगेन हमारे पास c2 जो है वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। इसको अगर आप उठा के 2 के अंदर पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी t रेज़ टू द पावर n+2 ओवर n+1 n+2। ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो आ जाएगा। दिस इक्वेशन गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी टाइम एट एनी टाइम t। टाइम t की शक्ल में हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर। उसमें भी हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इसी तरह की है। पहले हम स्टेटमेंट को देखते हैं, बाद में हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। डिस्कस द मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में आपका पार्टिकल मूव कर रहा है। इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एट t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये t ज़ीरो पर रेस्ट से जो है वो स्टार्ट करता है, एंड इट्स एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू a cos ऑफ t प्लस b साइन ऑफ t। यानी वंस अगेन एक्सेलरेशन टाइम की शक्ल में दिया हुआ है, बाकी फिर दो पैरामीटर बच गए, एक आपकी वेलोसिटी बच गई, एक आपका बच गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब हमने उन दोनों को जो है वो यहाँ से एक्चुअली फाइंड आउट करना है। Here we will find the expressions for the velocity and the distance traveled at any time t. Now, acceleration is given as a cos of t plus b sin of t। और आपने चूँकि पहले आपने velocity की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a की वैल्यू क्या होती है, dv by dt। सो dv by dt हो गया a cos of t plus b sin of t। Separation of the variables gives dv is equal to a cos of t dt plus b sin of t dt, and now by integration on both sides gives us v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a cos t का sin t, और इस तरीके से sin की इंटीग्रेशन minus cos of t plus c3, where c3 is the constant of the integration. Of course it can be find out by using the initial condition. Initially t is equal to 0 और v क्या है, वो भी 0 है। तो at t is equal to 0 v is equal to 0.
So by putting these values in this equation, we will have the expression of this type. 0 is equal to a sin of 0 minus b cos of 0 plus c3. जैसा कि आपको पता है कि साइन 0 होता है, तो ये फैक्टर आपका 0 हो गया. cos 0 चूँकि 1 होता है, तो ये माइनस b रह गया आपका. c3 जो है वो उसकी वैल्यू हमारे पास फिर क्या आ गई, c3 की वैल्यू जो है वो b हमारे पास आ गई. तो उसमें अगर आप 1 के अंदर इसको दर्ज करें जो ऊपर हमने फाइंड आउट किए, तो पुटिंग इन 1 वी विल हैव द एक्सप्रेशन एज v इज इक्वल टू a sin of t minus b cos of t plus b. The expression for the it actually gives the velocity at the function of time. At the any time it gives actually the velocity, and now velocity v is given as a sin of t minus b cos of t plus b. तो अब हमने डिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट करना है. तो v क्या होता है जी, हमारे पास होता है dx ओवर dt. तो dx ओवर dt जो है ये बराबर हो जाएगा हमारे पास a sin t माइनस b cos t प्लस b, और सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल्स विल गिव यू dx इज इक्वल टू a sin of t dt minus b cos of t dt plus b dt, and integration gives you the expression of this form. X is equal to a minus cos of t minus b sin of t plus bt plus c4. इसको आप 2 कह देंगे. अब इनिशियल कंडीशंस का इस्तेमाल हम यहाँ पे भी करेंगे कि c4 जो है वो कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन है. तो टाइम t 0 और x 0 जब है, तो जब आप इसके अंदर दर्ज करते हैं तो c4 की वैल्यू आपको, जैसा कि स्क्रीन पे सिंपल कैलकुलेशंस नज़र भी आ रही हैं, c4 की वैल्यू a बनेगी. जब आप इसको उठा के ऊपर पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस a cos ऑफ t माइनस b sin ऑफ t प्लस a. तो ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है फंक्शन ऑफ t की शक्ल में. तो ये हमारे पास 10th क्वेश्चन के 2 पार्ट्स थे जिनका हमने यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट किया. एक्सेलरेशन आपको टाइम की शक्ल में दिया हुआ था, तो आपने बाकी 2 पैरामीटर जो थे वो वेलोसिटी और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये आपने फिर टाइम t की शक्ल में जो है वो इनके लिए एक्सप्रेशन आपने फाइंड आउट किया. तो इस तरीके से मोशन की डिस्कशन हो गई जो वो परफॉर्म कर रहा है. नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.